ध्यान की यात्रा में अक्सर हम इस बात पर बहुत अधिक जोर देते हैं कि ध्यान कैसे करें, सांसों को कैसे देखें या कौन सा मंत्र जपें। लेकिन हम अक्सर उस नींव को नज़रअंदाज कर देते हैं जिस पर ध्यान की ये पूरी इमारत खड़ी होती है, और वो नींव है ध्यान का स्थान। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी प्राचीन चर्च में प्रवेश करते हैं तो अचानक आपके मन में एक अकारण शांति क्यों छा जाती है? वहां की हवा में ऐसा क्या होता है कि आपका सिर अपने आप झुक जाता है और आवाज अपने आप धीमी हो जाती है? वो स्थान केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि वो एक ऊर्जा क्षेत्र होता है। एक ऐसा स्थान जिसे हजारों लोगों की प्रार्थनाओं और सकारात्मक तरंगों ने पवित्र बना दिया होता है। ठीक इसी तरह जब आप अपने घर में ध्यान की शुरुआत करते हैं तो सही स्थान का चुनाव करना केवल एक भौतिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक निर्णय है जो आपकी साधना की गहराई को तय करता है। ध्यान के लिए सही जगह चुनने की प्रक्रिया आपके घर के एक कोने को खोजने से शुरू नहीं होती, बल्कि ये इस समझ से शुरू होती है कि हमारा बाहरी वातावरण हमारे भीतरी जगत का आईना होता है। यदि आपके बाहर अव्यवस्था है, सामान बिखरा पड़ा है, शोरगुल है और हवा में भारीपन है, तो आपके मन के भीतर भी विचार बिखरे रहेंगे और शांति टिक नहीं पाएगी। इसलिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है पवित्रता और स्वच्छता। आप अपने घर का कोई भी कोना चुनें, चाहे वो एक छोटा सा कमरा हो, बालकनी का हिस्सा हो या आपके बेडरूम का एक कोना। ये सुनिश्चित करें कि वो स्थान साफ सुथरा हो। वहां पुराने अखबारों की रद्दी, बिखरे हुए कपड़े या धूल ना हो। कम सामान का मतलब है कम विक्षेप। एक खाली और साफ जगह मन को ये संकेत देती है कि अब खाली होने का समय है, अब बोझ उतारने का समय है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे अपने बिस्तर पर बैठकर ही ध्यान करने लगते हैं। हालांकि बीमार या बुजुर्ग लोगों के लिए ये ठीक हो सकता है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के लिए बिस्तर ध्यान की सबसे खराब जगह है। क्यों? क्योंकि स्थानों की अपनी एक याददाश्त होती है। आपका बिस्तर आपकी नींद और आलस्य से जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप बिस्तर पर बैठते हैं, आपके अवचेतन मन को संकेत मिलता है कि ये सोने का समय है, और नतीजतन ध्यान करते समय आपको नींद के झोंके आने लगते हैं। इसी तरह डाइनिंग टेबल खाने के लिए है और सोफा टीवी देखने या सुस्ताने के लिए। ध्यान के लिए आपको एक ऐसा विशेष स्थान या आसन निर्धारित करना चाहिए जिसका उपयोग आप केवल और केवल ध्यान के लिए ही करें। जब आप रोज एक ही जगह, एक ही आसन पर बैठकर साधना करते हैं, तो आप उस स्थान को अपनी ऊर्जा से चार्ज कर रहे होते हैं। धीरे धीरे वो कोना आपके घर का पावर हाउस बन जाता है। कुछ समय बाद आप पाएंगे कि जैसे ही आप उस जगह के पास जाते हैं या वहां बैठते हैं, बिना किसी प्रयास के आपका मन शांत होने लगता है। इसे हम स्थान का संस्कार कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वो कोना कैसा होना चाहिए? आदर्श रूप से वो स्थान हवादार होना चाहिए। ध्यान के दौरान हम अपनी सांसों के माध्यम से प्राण ऊर्जा यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसलिए यदि कमरा बंद और उमस भरा होगा तो आपको सुस्ती आएगी। ताजी हवा का प्रवाह मन को सतर्क रखता है। अगर संभव हो तो प्रकृति के करीब रहने की कोशिश करें। यदि आपके पास बगीचा है या कोई ऐसा स्थान जहां से आकाश दिखता हो या किसी पौधे के पास बैठने की जगह हो, तो वो सर्वोत्तम है। प्रकृति की अपनी एक लय होती है जो हमारे मन को तुरंत शांत करती है। लेकिन अगर आप शहर के एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं जहां ये संभव नहीं है, तो निराश ना हो। आप अपने कमरे में ही कुछ पौधे रखकर एक मिनी नेचर कॉर्नर बना सकते हैं। दिशाओं का भी ध्यान पर सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। प्राचीन वास्तु और योग विज्ञान के अनुसार पूर्व यानी ईस्ट और उत्तर यानी नॉर्थ दिशा की ओर मुख करके बैठना सबसे अच्छा माना जाता है। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है, जो ऊर्जा और जागृति का प्रतीक है, जबकि उत्तर दिशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ तालमेल बिठाने में मदद करती है। लेकिन इसे लेकर बहुत कठोर होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर की बनावट ऐसी है कि आप इन दिशाओं में नहीं बैठ सकते, तो जिस भी दिशा में बैठकर आपको शांति मिले, वही आपके लिए सही दिशा है। महत्वपूर्ण ये है कि आपके सामने कोई ऐसी चीज ना हो जो आपका ध्यान भटकाए, जैसे कि टीवी की स्क्रीन, बहुत भड़कीले पोस्टर या घर का मुख्य द्वार जहां से बार बार लोग आ जा रहे हों। बहुत से साधक दीवार की ओर मुख करके बैठना पसंद करते हैं, ताकि आंखें खुलने पर भी उन्हें कोई दृश्य विचलित न करे। शोरगुल आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। मुझे शांत जगह नहीं मिलती, ये सबसे आम बहाना है। पूर्ण शांति तो शायद हिमालय की गुफाओं में ही मिलेगी, लेकिन शहर में रहते हुए हमें सापेक्ष शांति ढूंढनी होगी। घर का वो समय चुनें जब शोर सबसे कम हो, जैसे कि सुबह सुबह। अगर फिर भी बाहर से ट्रैफिक की आवाज या पड़ोसियों का शोर आता है, तो इसे रोकने के लिए लड़ने के बजाय इसे स्वीकार करें। आप खिड़कियां बंद कर सकते हैं या कानों में हल्का सा रुई का फाहा लगा सकते हैं। शुरुआत में आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या व्हाइट नॉइज जैसे बारिश की आवाज का उपयोग कर सकते हैं, जो बाहर के बेसुरा शोर को ढक देता है और एक सुखद वातावरण बनाता है। याद रखें, बाहर की आवाजें बाधा नहीं हैं, आवाजों के प्रति आपका विरोध बाधा है।
अपने ध्यान के स्थान को थोड़ा विशेष बनाएं। ये आपका व्यक्तिगत मंदिर है। आप वहां एक छोटी सी मेज रख सकते हैं जिस पर एक मोमबत्ती, कुछ अगरबत्ती या आपके इष्ट देव की कोई तस्वीर हो। अगर आप नास्तिक हैं तो आप कोई प्रेरणादायक प्रतीक, एक सुंदर पत्थर या फूल रख सकते हैं। जब आप ध्यान से पहले एक मोमबत्ती या सुगंधित अगरबत्ती जलाते हैं तो ये एक अनुष्ठान बन जाता है। गंध का हमारे मन पर गहरा असर होता है। एक विशेष खुशबू आपके दिमाग को तुरंत ये संदेश देती है कि ये ध्यान का समय है। रोशनी का भी ध्यान रखें। बहुत तेज ट्यूबलाइट आंखों को चुभ सकती है और बहुत अंधेरा नींद ला सकता है। एक हल्की सौम्य पीली रोशनी ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त होती है, जो एक आरामदायक माहौल बनाती है। अंत में ये समझना भी जरूरी है कि सही स्थान का चुनाव केवल शुरुआत के लिए है। ये एक बैसाखी की तरह है जो आपको चलने में मदद करती है। जैसे जैसे आपका अभ्यास गहरा होता जाएगा, आप पाएंगे कि आप कहीं भी ध्यान कर सकते हैं। मेट्रो ट्रेन में, ऑफिस की कुर्सी पर, पार्क की बेंच पर या एयरपोर्ट के शोरगुल के बीच में। एक उन्नत साधक अपने साथ अपना एकांत लेकर चलता है। वो बाहर के स्थान पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसा पवित्र स्थान बना लिया है जहां वो कभी भी शरण ले सकता है। लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने के लिए आज आपको अपने घर में वो एक छोटा सा कोना, वो ध्यान वाटिका बनानी होगी। वो स्थान आपका इंतजार कर रहा है। उसे साफ करें, उसे सजाएं और वहां बैठकर अपनी अंतरात्मा से जुड़ें। वो कोना केवल एक जगह नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति का द्वार बन जाएगा।